अब वहां एक बात कही श्री लक्ष्मण ने, उन्होंने कहा शक्ति तो मेरे लगी, ठीक है, पीड़ा रघुवीर, जो पीड़ा हुई वह मेरे भाई को हुई। कितनी परस्पर में आपस में आत्मा का मिलन था, कितना आपस में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव था। ऐसा हर जीव के प्रति हो। जब ये भाव होता है तभी व्यक्ति कुछ बांट पाता है। और पातंजल योग दर्शन में कहा इस संबंध में, पातंजल योग दर्शन में कहा संतोषात उत्तम सुख लाभ। सुख जो मिलेगा वह संतोष से मिलेगा, तृष्णा और संग्रह से सुख नहीं मिलेगा। भगवान महावीर का दूसरा संदेश था, वह था अपरिग्रह। जितना तुम्हारी जरूरत है बस उतना ही रखो, शेष को बांट दो। भगवान महावीर का तीसरा संदेश, तीसरी बात वह थी अनेकांतवाद। अनेकांतवाद एक दार्शनिक चिंतन है, इसमें तो बहुत विचार है। इसका जो थोड़ा सा अगर सहज मार्ग लें वो यह है कि हम दूसरे की बात भी समझें। अनेकांतवाद, दूसरा क्या कह रहा है उसको भी समझें, अपनी बात ही नहीं ला दें, आग्रह नहीं करें, नहीं जो मैं कह रहा हूं यही ठीक है, ऐसा नहीं। उसके बाद भी सुनो, उसके बाद भी समझो। और भगवान कहते हैं ये सत्य जो बड़ा व्यापक है, इसका एक कोना इधर है, एक कोना इधर है, समझो। एक बार एक भाई ने नक्शा दिखाया। आप कहोगे आपका नक्शे से क्या काम पड़ा, भक्त भी बड़े भक्त होते। बोले महाराज एक नजर से मार दो, एक बार देखो ये मकान का नक्शा है। उसके बाद मुझे यूं याद है, बोले जी जब इधर से देखेंगे ना तो ये ऐसे दिखेगा, इधर से देखेंगे इधर ऐसा दिखेगा, मकान तो एक है ना। जब इधर से देखेंगे तो लंबी लंबी दीवार, और जब यहाँ से देखेंगे तो दीवार छोटी होगी ना, मकान होगा। बंधुओ, हर किसी व्यक्ति के पास में जो बात है उसमें कोई सच्चाई है, उसको समझने की कोशिश करो। आग्रह मत करो कि मैं ही सच्चा हूं, ये मत मानो कि मैं ही सब कुछ हूं। बंधुओ, अहंकार पाल कर मत चलो। अहंकार का एक नाम मान होता है, मान कर चलना, मैं श्रेष्ठ हूं। कभी अपने को बदल कर भी देखो, कभी बात को सोच कर भी तो देखो, आप श्रेष्ठ और दूसरा, उसके भी कुछ भाव होंगे, उसकी भी कोई सोच होगी, वो भी कुछ अपने आप में भाव रखता होगा, उसको भी तो सोचो। इसी बात को अपने ऊपर अगर लागू करके देखोगे बात समझ में आ जाएगी। तो बंधुओं, भगवान महावीर के महावीर जयंती पर इन 3 शब्दों में उनका संदेश समझ सकते हैं। अहिंसा, प्राणी मात्र से प्यार करो, और बंधुओं अपरिग्रह, सब कुछ बांट करके खाओ, बांट करके प्रयोग करो, वस्तुओं का उपभोग करो। तीसरी बात, हर किसी की बात को समझने की कोशिश करो। अपना आग्रह मत रखो इस बात का कि नहीं बस मैं ही ठीक हूँ, हमारा है, हम कह रहे हैं, हमारा ऐसा है, ऐसा नहीं। अगर इन 3 बातों को हम अपने जीवन में, अपने समाज में ले आए और विश्व में ले आए इस बात को, तो संसार में, हमारे जीवन में, समाज में शांति जाए। पर क्या करें, हम तो सुनना और समझना ही नहीं चाहते, दूसरे की बात को मन में शत्रुता पाले रहते हैं। इसलिए ये स्थितियां हैं। महावीर के संदेश से संसार में सुख हो सकता है, आनंद हो सकता है,
उन महाप्रभु को हम एक बार फिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर वंदन नमन करते हैं। महाप्रभु आपका संदेश हमारे जीवन में साकार हो, हम धन्य हो जाएं, हमें जीवन का सही सच्चा मार्ग मिल जाए। और एक बार फिर बोलेंगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो भगवान महावीर, बोलो भगवान महावीर। बंधु, हम प्रतिदिन महावीर कथा की चर्चा कर रहे हैं। आज महावीर जयंती है तो थोड़ी महावीर कथा की चर्चा करेंगे। कुछ पंक्तियां। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को। हाँ, जरा प्यार के साथ बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। आत्म भाव में रमण करो, श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। महावीर कथा अति मंगलमय, महावीर कथा अति मंगलमय। त्रिशूलानंदन के बोलो जय, त्रिशूलानंदन की बोलो जय। सत पथ पर अपने पद चरण धरो, सत पथ पर अपने चरण धरो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। आप सभी भगवान महावीर के पूर्व भवों को सुन रहे थे। पूर्व भवों की चर्चा महावीर कथा में क्यों की जाती है, इसे मैं दो पंक्तियों में बताऊं। बीज बीज ही नहीं, बीज तरवर भी है। जो वृक्ष है वो किस में समाया है? उस बीज में, नन्हे से बीज में। बीज बीज ही नहीं, बीज तरवर भी है। मनुज मनुज ही नहीं, मनुज में ईश्वर भी है। उस बीज को बोया जाए, सींचा जाए तो एक दिन आता है जब वह वृक्ष राज बन जाता है। और जब ये आत्मा, मनुष्य की आत्मा जागृत होती है, एक दिन ये स्वयं परमात्मा बन जाती है। महावीर की आत्मा, क्या कहूं, संसार की अन्य आत्माओं जैसी ही थी,
पर इसमें एक जागरण आया, और वह जागरण आया संतों के दर्शन से, सत्संग से। वहां से बोधि मिली और फिर एक यात्रा शुरू हो गई। वो यात्रा आपने सुनी, और हम 16 भवों तक ये यात्रा की चर्चा कर चुके हैं, जहां उनका नाम विश्वभूति था। उसके बाद उनका 17वां भाव देवलोक का है। अब बात आगे के भवों की। आपको अपनी मजबूरी कहूं, अगर अब इन भवों की एक की बात करेंगे तो फिर महावीर के जन्म की बात नहीं हो पाएगी। समय, सीमा और क्षमता सारी बातें सोचने की हैं। ये पूरा एक दिन का है मामला, क्योंकि हम देर से कथा शुरू हो पाई। आज नहीं, इसमें एक दिन की अपेक्षा और रहती है। तो बस मैं नाम लेकर आपको बता रहा हूं। 17वां देवलोक भाव पूर्ण होने पर उनका 18वां भाव मनुष्य का हुआ, और यहां इनका नाम त्रिपृष्ठ हुआ। ये वासुदेव बने। इनके ये वही कथा है जिसके अंदर इनके वासुदेव बनने की, निदान को पूरा करने की, और फिर एक शैया पालक के कानों में शीशा डालने की कथा है। यहां इनका ये भाव कठोरता पूर्ण रहा। ये जन्म पूर्ण करके, यहां का भाव पूर्ण करके इन्हें नरक जाना पड़ा। महावीर की आत्मा, उसको नरक जाना पड़ा। ये सब कर्मों की बात है। जैसा कर्म करता है जी, उसका फल उसे भोगना पड़ता है। ये नरक का 19वां भाव हुआ। वहां की आयुष पूर्ण की, निकले तो ये तिर्यंच गति में आए, पशु गति में। तब ये सिंह बने, शेर बने। उसका तो काम ही हिंसा होता है। यहां इनको एक साधु के दर्शन हुए। शेर को दर्शन, वो दर्शन क्या जाने, उसने तो साधु पर शिकार सोचकर आक्रमण किया था, पर साधु लब्धि संपन्न थे, शांत, और वो स्तंभित रह गया। तो उसने देखा ये क्या शक्ति है। संत ने इन्हें उपदेश दिया। उस भाव में मांसाहार छोड़ दिया, और फिर ऐसे ही देह त्याग किया। यहां से निकले, लेकिन जीवन भर हिंसाएं की थी बहुत सारी, तो नरक फिर जाना पड़ा। यह जो इनका भव हुआ 21वां हुआ, नरक जाने का। यहां से निकले, अब चूंकि बोधि मिली थी फिर से सेम भाव में, साधु ने उन्हें कुछ बताया था कि जी हिंसा नहीं करनी। नरक में कर्म काट करके अब 22वें भाव में वो मनुष्य भाव में आए, और आत्मा में कितना उजलापन आया। यहाँ राज परिवारों में जन्म हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कथा यही है। राज परिवारों में जन्म हुआ, इनका नाम विमल रखा गया, और इन्होंने यहाँ दीक्षा ले ली, और ये विमल मुनि कहलाए। विमल मुनि ने बहुत सारी जीवन में तप आराधनाएं की, संयम का पालन किया, और फिर इसके पश्चात अनंतर इन्होंने देवलोक प्राप्त किया। ये देवलोक का इनका 23वां भाव हुआ। मित्र नाम के यहाँ पर इन्होंने इस भाव के अंदर भी सुंदर जीवन जिया, और फिर इसके अनंतर यहाँ का जीवन पूर्ण करके ये देवलोक में गए। देवलोक में जाने तक इनका 25वां भाव होता है। किसी को गणना करनी हो तो बाद में कर भी लेंगे, लिख भी लेंगे। यहाँ देवलोक में देवायु, देव सुखों को भोग करके ये फिर मनुष्य जन्म के अंदर आए हैं। यहाँ छत्रा नाम की नगरी थी, और जिस शत्रु राजा था, भद्रा उनकी रानी थी,
तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनका नाम नंदन रखा गया। क्या रखा गया? क्या रखा गया? नंदन रखा गया। नंदन राजकुमार को पोटिल्लाचार्य नाम के एक आचार्य संत के दर्शन हुए, धर्मोपदेश सुना और इन्होंने संयम ले लिया। नंदन मुनि ने इस जन्म में घोर तप किया, और घोर तप क्या कहूं, एकदम से विश्वास कर पाना, कथा है, जो कहें वही तो मानना होगा। इसके अंदर यहां इन्होंने कितना घोर तप किया। एक कथा के अनुसार 11,60,000 मास खमन किए इन्होंने, और एक कथा के अनुसार 1,60,000 मास खमन किए। 11 हो चाहे 1,00,000 हो, भला कम कौन सा है। इतना घोर तप इन्होंने किया, और इसका फल परिणाम, जहां इतना घोर तप किया, तब इन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। इस जन्म में किया, यहां पर किया। यहां यह इनका 26वां भाव है। यहां इन्होंने ऐसा किया। तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बंध वो 20 बोल होते हैं, वो तो पढ़े जा सकते हैं। अलग से चर्चा होती तो मैं चर्चा कर भी लेता। इन्होंने घोर तप करके इस तरह से ऐसा किया, और फिर इस घोर तप की आराधना करते हुए अपना यह जन्म पूर्ण करते हैं। और फिर ये 27वें जन्म के अंदर देवलोक में जाते हैं। प्राणत नाम के देवलोक में इनका जन्म होता है। ये इनके पूर्व भवों की बात है। कोई 27-28 के भेद में न पड़े, कथाओं की बात है। यह बंधुव प्राणत देवलोक में अब यह आत्मा रहे।